दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के इतिहास विषय को, पाठ 1, जिसमें है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। पहला हेडिंग है व्यापारिक मार्ग। इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कौन कौन से वो रास्ते थे, वो मार्ग थे जहाँ से व्यापार होता था। तो चलो शुरू करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ किया, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थीं। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग या प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। प्रथम मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी को रोक दिया था। आगे है 15वीं शताब्दी अर्थात 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार को बहुत धक्का लगा। अगला टॉपिक है समुद्री मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया नगर पर अपना कब्जा कर लिया तो व्यापार करने के लिए बहुत ही समस्या होने लगी, अतः समुद्री मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ी। अब यूरोपवासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। इन जगहों की खोज मात्र संभावनाओं के आधार पर थी, अर्थात एक अनुमान के हिसाब से वह खोजने निकले थे। इसलिए कुछ नाविकों ने यूरोप के उभरते राज्यों के महत्वाकांक्षी राजाओं व रानियों को धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाए। टॉपिक है धन। राज्य की आमदनी के लिए खजाना इकट्ठा करना। कीमती धातु जैसे सोना, चांदी आदि व मसालों के फायदेमंद व्यापार से कर एकत्रित करने की संभावना थी। कर अर्थात टैक्स एकत्रित करने की संभावना थी। अर्थात समुद्री मार्गों की खोज के बाद जो लोग व्यापार करेंगे उनसे राज्य को टैक्स के रूप में धन प्राप्त होने की संभावना थी। अगला टॉपिक है ईसाई धर्म का दूर दराज इलाकों में प्रचार करना। अर्थात जब हम अपने देश से, अपने राज्य से दूसरे देशों में जाएंगे तो वहाँ ईसाई धर्म का प्रचार भी करेंगे। अगला टॉपिक है ध्वज। यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर के उपनिवेशों पर फहराए, जिससे उनका साम्राज्य बढ़ेगा। ये सब देखते हुए लालच में यूरोप के राजाओं ने इन नाविकों की समुद्री यात्राओं का खर्चा वहन किया, अर्थात खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। इनके नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से रास्तों की खोज में लंबी समुद्री यात्राएं की। कुतुबनुमा के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है। भारत की खोज में निकले स्पेन निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा पुर्तगाली निवासी
वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कालीकट बंदरगाह अर्थात 1498 ईस्वी पर पहुंच गया। अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया जलमार्ग मिल गया। अब यूरोप और भारत के मध्य व्यापार पुनः आरंभ हो गया। इन रास्तों के मिलने से जब व्यापार आरंभ हो गए भारत से, तो उसके आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में देंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बने। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।